हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ चुके हैं साइंस का सेट थ्री नीरज सर का। ठीक है, उसका रिवीजन करने वाले हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन भी है और उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। दोस्तों ये आपके लिए एएलपी टेक्नीशियन, जेई, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। और जल्दी रिविजन करते हैं 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है आपका, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो दोनों की अभिक्रिया के बाद कौन बनता है दोस्तों? एस्टर बन जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ से अभिक्रिया हुआ इथेनॉल एसिड और इथेनॉल के बीच, तो एस्टर बना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण है वास्तविक, उल्टा, आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट था आपका, निम्न धातुओं में से अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा के एन ए, जिंक, कॉपर, एच जी, ए जी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा यहाँ से, जैसे दिया हुआ है के, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। इस सबको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते रहता है हर एक एग्जाम में। कंफर्म एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है? तो जो है खनिज लवण है उसमें जमा नहीं होता है। बाकी शुगर, प्रोटीन और अमीनो ये सभी उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ एमिनो एसिड, शुगर, ये सब उसमें जमा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत कथन है? ठीक है, एक अभिक्रिया दिया है 2 PbS प्लस CS बना है, उसके बाद 2 PbS और CO2 बन गया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के बारे में आपको क्या करना है? गलत कथन छाटना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी जो है दोनों गलत है। ठीक है, यानी पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है लेड का अपचयन हो रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, और तीसरा कार्बन का उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में परमाणु का कौन सा मॉडल दर्शाया गया है? तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल दर्शाया गया है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब अभिसारी लेंस की शक्ति 4.5 डायोप्टर है तो अभिसारी लेंस की शक्ति, सॉरी, अभिसारी लेंस की शक्ति 4.5 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की शक्ति 3 डायोप्टर है। तो एक साथ रखे गए लेंसों के इस संयोजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो P1 दिया है +4.5D और आपका P2 दिया है -3D और P टोटल बराबर होता है P1 प्लस P2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4.5 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों? आपका 1.5 बन गया प्लस में। तो आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा चित्र कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के द्विपरमाणुक अणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को अवतल लेंस के F और 2F के बीच रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है? यह आपके टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आभासी और छोटा दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, आभासी और छोटा। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अणुसूत्र X2 और X2 के अणु में 18 प्रोटॉन होते हैं। यदि X की न्यूक्लियन संख्या 19 है तो X के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है बताइए? तो बताइए, इसका आंसर होगा 10 न्यूट्रॉन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कॉलम को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। समूहन समूह है, एक तरफ हृदय है तो हृदय का संबंध ये क्या है, किससे मिल जाएगा? पंप की तरह कार्य करने वाला अंग होता है हृदय। ठीक है, तो पहला पहला सही मिल गया। उसके बाद धमनिया का काम क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को संचरित करता है। ठीक है, तो ये तीसरा से मिलेगा। और फिर सिरा काम है ऑक्सीजन रहित रक्त को संचरण करना, तो ये दूसरा से मिल गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। पहला पहला से मिल गया, दूसरा तीसरा से मिल गया और तीसरा आपके दूसरा से मिल गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इसमें से काले रंग का कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और क्रमशः पी, क्यू, एक्स और वाई को पहचानें। तो पी, क्यू, एक्स को पहचानना है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पी के आयनीकरण हो रहा है। ठीक है, पी के आयनीकरण होगा। उसके बाद आपका क्यू क्या हो जाएगा?
क्यू संघनन हो जाएगा, ठीक है। और आर हो जाएगा ठोस होगा, और उसके बाद जो है वाई हो जाएगा गैस, ठीक है। यानी ठोस से गैस बनेगा तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गैस हुआ। और गैस से प्लाज्मा बनेगा तो आयनीकरण कहलाएगा, और गैस से तरल बनेगा तो उसको संघनन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और तरल से बनता है आपका ठोस तो उसको हिमीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, ठीक है। कौन सी पंक्ति ट्रिटियम का सही वर्णन करती है? तो यह हो जाएगा दूसरा पंक्ति, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है ट्रिटियम को सही वर्णित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? जी का मान दे दिया है, पृथ्वी का द्वारा मान दे दिया है, आपका चंद्रमा का द्वारा मान भी दे दिया है, तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बराबर जी m1 m2/r² लगाकर तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1.8 × 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा, बताइए। तो यहाँ माध्यम ए है नीचे, माध्यम बी ऊपर है, यहाँ से प्रकाश गया है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से मुड़ गया उधर, ठीक है। तो हो जाएगा एक से ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों, एक से ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है परासरण के उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा विकल्प परासरण के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO की गति जो है परासरण के उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी आपका हो गया पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये है उसका उदाहरण परासरण का। फिर स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कोशिकीय जीव द्वारा जल प्राप्त करना, ये भी परासरण है। और पौधों की जड़ द्वारा जल का अवशोषण, ये भी परासरण का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाया गया लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा चित्र आरेखित सही है? तो इसमें आपका कौन सा सही है दोस्तों, बताइए। तो आपका पहला नंबर ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बताइए। तो आपके संघनन और हिमीकरण में जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में आर और जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं। आर और जेड की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा RZ2 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेन डैश के बीच मौजूद है, बताइए। रूमेन जो है किसके बीच मौजूद होता है? तो होता है ग्रास नली और छोटी आंत के बीच होता है रूमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हो गया आपका रूमेन, यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ओइसोफेगस के बीच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करना है, ठीक है। रासायनिक पदार्थों को कॉलम 2 से मिलान करना है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का है, ये किसके उपयोग होता है इसका? तो रंगहीनता में इसका प्रयोग करते हैं, तीसरा से मिल जाएगा। फिर है बेकिंग सोडा, इसका उपयोग होता है आपके एंटासिड के रूप में, इससे मिल जाएगा। धोने का सोडा किससे मिलेगा? तो ये आपके मिल जाएगा, पहला से कांच बनता है उससे। उसके बाद सोडियम क्लोराइड किससे मिल जाएगा? तो दूसरा से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए ऑक्सीकारक का चयन करना है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित अपक्रिया के लिए ऑक्सीकारक का चयन करें, तो इसमें से किसका ऑक्सीकारक हुआ है? तो होगा I2 का, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए I2 का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहली बार यूरिया किसने बनाया था, बताइए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। और पहली बार यूरिया कौन बनवाया था दोस्तों? तो बोहलर ने बनाया था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोहलर ने, ठीक है। ईयर पूछ दे आपसे तो 1828 से बनाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, आपको बताना है। तो एफ का मान दिया है -20 सेंटीमीटर हो गया, यू का मान -30 सेंटीमीटर दिया है, भी का मान निकालना है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/u + 1/v होता है, तो 1/f का दे दिया मान, और फिर 1/u का मान भर दिए, उससे निकाल देंगे तो 1/v का मान क्या हो जाएगा? तो आपका भी का मान आ जाएगा -60, तो आंसर होगा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।